हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर ये देखा था कि त्रिकोणमिति के अंदर जो मान होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनका समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ क्या संबंध होता है। ठीक है। और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में इसका कोण बी समकोण है। एक कोई त्रिभुज है, इसमें बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात करने हैं? इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है, जबकि सेकंड क्वेश्चन है, इसमें साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो देखिए, एक त्रिभुज है हमारे पास, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। इसमें विशेष ध्यान आपको इस बात का रखना है कि 90 डिग्री का जो कोण है, 90 डिग्री का जो एंगल है, वो किस पॉइंट पे बनेगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कोण बी समकोण है। तो यहाँ पे जिस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसे हम बी नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको? बी। ठीक है। और बाकी बचे ए और सी। अब चाहे तो आप ए को यहां मान लीजिए, चाहे ए को यहां मान लीजिए। ठीक है। इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप ए को यहां लिख करके सी यहां कर सकते हैं, और आप चाहे तो ए को यहां पर और सी को यहां भी कर सकते हैं। मैंने अभी फिलहाल कर दिया यहाँ पे ए और यहाँ कर दिया मैंने सी। ठीक है। ये आपका ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। अब आप ये कहेंगे कि भाई 90 डिग्री का ही विशेष ध्यान क्यों रखना है? तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर कि जिस पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनता है, उसके सम्मुख भुजा, उसके सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या कहलाता है ये? कर्ण। ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। बाकी जो आधार और लंब है, ये न्यून कोण के अनुसार चेंज हो सकती है। ठीक है। ये ए पॉइंट के लिए देखिए, यहाँ पे दो न्यून कोण है। एक तो ए बिंदु पे भी न्यून कोण है और एक सी बिंदु पर भी न्यून कोण है। ठीक है। इन दोनों न्यून कोण के लिए त्रिकोणमितीय मानों का संबंध होता है। ठीक है। तो इस ए पॉइंट के लिए तो लंब हो जाएगा BC, जबकि सी पॉइंट के लिए लंब हो जाएगा AB। यही हमने सीखा था पिछली क्लास के अंदर। ठीक है। मैंने आपको बताया था, जिस न्यून कोण की बात की जाती है, उस बिंदु के सम्मुख भुजा को हम क्या मानते हैं? लंब मानते हैं। तो सी पॉइंट के लिए जो लंब हो गया AB, और ए पॉइंट के लिए लंब हो गया BC। ठीक है। अभी फिलहाल हम इस भुजा को देख लेते हैं। यहाँ पर AB बराबर दे रखा 24, यहाँ पे AB का मान दे रखा 24 सेंटीमीटर, और BC का मान दे रखा 7 सेंटीमीटर। BC की लंबाई तो है 7 सेंटीमीटर और AB की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर कर लेते हैं। अब इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में आपको एक साइड ज्ञात नहीं है, मतलब एक आपको कर्ण ज्ञात नहीं है। ठीक है। तो इसमें आपको कर्ण ज्ञात करना होगा। अब आप कहेंगे कर्ण क्यों बोला? क्योंकि 90 डिग्री की सम्मुख भुजा आपको ज्ञात नहीं है, और 90 डिग्री की सम्मुख भुजा होती है, उसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे अपन। पहले लिखते हैं त्रिभुज ABC में आपको क्या दिया गया भाई? इसमें दिया गया है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, जबकि BC इसको दिया गया 7 सेंटीमीटर। आपको दो भुजाएं इसके अंदर ज्ञात है, AB भुजा और BC भुजा। ठीक है। जब भी आपको त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने हो, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आपको त्रिभुज की तीनों साइड ज्ञात हो। ठीक है। क्योंकि त्रिकोणमिति का जो हम मान जब ज्ञात करते हैं, उसमें कर्ण भी आ सकता है, आधार भी आ सकता है और
लंब भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है उसके अंदर। तो इससे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने से पहले हम त्रिभुज की तीनों साइड मतलब तीनों भुजाओं को हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, साफ कर इसको। अब देखिए इस त्रिभुज के अंदर आपको एक तो आधार दिया गया है, इसको हम थोड़ी देर के लिए आधार मान लेते हैं। ठीक है, और एक आपको ऊंचाई दे रखी है, इसको हम लंब मान लेते हैं। ये तो आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया थोड़ी देर के लिए, और कर्ण आपको ज्ञात करना। हालांकि ऐसा फिक्स नहीं है कि ये लंब ही होगा। ठीक है, ये ए बी केवल सी पॉइंट के लिए तो लंब है, लेकिन ए पॉइंट के लिए लंब BC होगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं न्यून कोण के अनुसार। तो A पॉइंट के लिए तो लंब ये हो गया और C के लिए लंब ये हो गया। तो अभी हम फिलहाल इसको लंब मान के चल रहे हैं। ये तो लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, कर्ण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तब कर्ण का फार्मूला क्या होता है भाई? तो आपने एक संबंध देखा होगा पिछली क्लास के अंदर, त्रिभुज की तीनों भुजाओं में भी एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार वो संबंध होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये संबंध आपने देखा होगा। तो इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जो हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में आधार का वर्ग और लंब का वर्ग ऐड करने पर कर्ण का वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, यही पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, तो इसी पाइथागोरस प्रमेय से अगर आप कर्ण का सूत्र बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे, क्या हो जाएगा? कर्ण इक्वल टू स्क्वायर को उठाएंगे, यहाँ हो जाएगा रूट, यहाँ हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका कर्ण का सूत्र बन जाएगा इसी पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और आपको चूंकि कर्ण ज्ञात करना, इसलिए हम डायरेक्ट कर्ण का फार्मूला काम में ले लेते हैं। आप चाहे तो इस पाइथागोरस प्रमेय से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इजीली सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला काम में ले लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे कर्ण बराबर होता है रूट आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, आपने ये 9th में भी पढ़ा था और पिछली क्लास में आपने पढ़ा था 8th क्लास में भी। इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला गया कर्ण का। अब इसमें जो कर्ण है वो कौन सी भुजा भाई? तो यहाँ पे कर्ण है AC भुजा। ठीक है, लेंगे हम AC इक्वल टू अंडर रूट। अब आधार, अभी हम फिलहाल आधार इस BC भुजा को मान रहे हैं। ये BC भुजा हमारा आधार है और ये हमारा लंब है। ठीक है, तो आधार क्या है? यहाँ पे 7 लेंगे, 7 का होल स्क्वायर प्लस लंब हमारा है 24 का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, कितना प्राप्त होगा भाई? 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे, तो इसका अर्थ है 24 का मल्टीप्लाई करना 24 से, तो आपको प्राप्त होगा 576। ठीक है, अब इन दोनों में ऐड करेंगे तो जाएगा AC इक्वल टू रूट, ऐड करेंगे 6 और 9 5। ठीक है, और यहाँ जाएगा 625। ठीक है, 625 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर AC भुजा प्राप्त होगी, AC बराबर होगा 25। इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे 625 का। जब आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आपको 25 प्राप्त हो जाएगा।
इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो कर्ण है ये 25 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब हम दो क्वेश्चन आपको दिए गए थे, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, इनका मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत समझ में आ गया आपको? साफ कर दे। ठीक है, हमने इस त्रिभुज की तीनों साइड ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब आप इस त्रिभुज के अंदर तीनों साइड ज्ञात है। ठीक है, ये BC भी ज्ञात है, AB भी ज्ञात है और AC भुजा भी हमने ज्ञात कर ली। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसमें आपको एक तो साइन A का मान ज्ञात करना था, एक तो आपको ज्ञात करना था साइन A, एक आपको ज्ञात करना था कोस A। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको साइन A का मान और कोस A का मान ज्ञात करना था। अब पिछली क्लास में ही मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जिसकी सहायता से समकोण त्रिभुज की भुजाओं में जो संबंध होता है इन त्रिकोणमितीय मानों के साथ में, वो संबंध किस प्रकार से हम देखते हैं। मैं तो आपको लाल बट्टे कक्का ऐसे बताया था, लाल बट्टे में के ए। ठीक है, अगर आप चाहें तो पिछली क्लास दोबारा से आप रिपीट कर ले, देख लेना आप। तो यहाँ पर मैंने कहा था साइन, यहाँ आता है कॉस, यहाँ होता है टैन। ठीक है, टैन का उल्टा होता है कॉट, यहाँ से कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ए का अर्थ होता है आधार, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, के का मतलब एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। इस तरह से साइन का फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के लिए, वो होता है लंब अपॉन कर्ण। तो क्या होता है, साइन एक बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपको यह भी बताया था कि जिस पॉइंट की बात की जाती है, मतलब जिस न्यून कोण की बात हो रही है, उस न्यून कोण की सम्मुख भुजा, मतलब उसके सामने वाली भुजा को हम क्या मानते हैं, लंब मानते हैं। जबकि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो इस ए पॉइंट के लिए, ठीक है, यहाँ पे कौन सा न्यून कोण लिया गया है, ए। ठीक, तो ए पॉइंट के लिए आपका लंब होगा BC। क्या होगा भाई, BC अपॉन कर्ण। कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कभी चेंज भी नहीं होता, तो कर्ण क्या है इसमें, AC। तो BC अपॉन AC। अब भाई इनकी लंबाई आप याद कर चुके पहले से, तो BC की लंबाई कितनी है, 7, लिख दिया है 7 अपॉन AC। A से क्षेत्र की लंबाई भी आप याद कर चुके हैं, कितनी है भाई, 25, लिख दिया है 25। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया, साइन का मान हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं कोस पर। ठीक है, अब देखिए भाई इस लाल बटा कक्का से कोस का फार्मूला क्या होता है, कोस का संबंध होता है आधार बटे कर्ण। समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती है, उन भुजाओं के संबंध होता है कोस के साथ, तो होता है आधार बटे कर्ण। लेंगे कोस का सूत्र होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए, अभी भी यहाँ पे ए पॉइंट के हिसाब से देखना आपको, मतलब इसी न्यून कोण के हिसाब से देखना, सी को नहीं देखना भी। ठीक है, इस ए पॉइंट के हिसाब से ये तो क्या हो गया, लंब। मैंने कहा था ना अभी आपको कि जिस पॉइंट के बाद इसके सम्मुख भुजा लंब कहलाती है, ये तो हो गया लंब। कर्ण पहले से थे, जब ये ए के सामने लंब हो गया, इस बच्ची हुई भुजा को क्या बोलेंगे, आधार। तीन ही तो भुजा होती है, एक कर्ण, एक लंब और एक आधार। तो कर्ण तो होता है 90 के सामने, लंब होता है जिस न्यून कोण की बात की जा रही है उस पॉइंट के सामने, तो ये लंब हो गया। और बच्ची हुई भुजा क्या बोलते हैं, आधार। तो यहाँ पे ए पॉइंट के लिए आधार हो गया आपका AB, लिखेंगे AB अपॉन कर्ण। तो कर्ण तो क्या, AC। अब इनकी लंबाई लिख दीजिए, AB की लंबाई कितनी है भाई, 24, तो 24 अपॉन AC। तो AC की लंबाई कितनी है, 25।
ठीक है, ये 24 और ये 25। इस तरह से ये cos A का मान भी हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसी में सेकंड क्वेश्चन और दिया गया था जिसमें आपको साइन C और cos C का मान ज्ञात करना था। एक तो ज्ञात करना साइन C और एक ज्ञात करना आपको cos C। ठीक है, अब देखिए, अब साइन का फार्मूला तो वही रहेगा, फार्मूला तो चेंज हो नहीं सकता। ठीक है, तो साइन का फार्मूला क्या होगा, वही लंब बटा कर्ण। तो लेंगे लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण इक्वल टू। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका जो न्यून कोण है वो चेंज हो गया। पहले आप ए पॉइंट के हिसाब से देख रहे थे लंब और कर्ण, और अब हम देखेंगे सी पॉइंट के हिसाब से। किसके हिसाब से, सी पॉइंट के हिसाब से। यहाँ पे अब न्यून कोण चेंज हो गया। ठीक है, अब सी पॉइंट के हिसाब से इस सी पॉइंट के लिए लंब क्या होगा, ए। अब लंब हो गया ए, अब ये लंब हो गया इस सी पॉइंट के सामने, इसके सामने। तो सी के सामने लंब तो हो गया ए बी, तो नीचे क्या हो गया, ये आधार। ठीक है, नीचे क्या हो गया, आधार सी पॉइंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ सी की बात हो रही है, तो सी पॉइंट के लिए जो लंब है उसका नाम क्या हो गया, ए बी। लेंगे ए बी अपॉन कर्ण। अब कर्ण क्या भाई आपका, ए सी। ठीक है, उनके मान देख लीजिए, ए बी की लंबाई कितनी है भाई, 24। तो 24 अपॉन ए सी का मान है 25, तो 24 अपॉन 25, ये आपके साइन सी का मान हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं cos सी पर। तो भाई cos का भी फार्मूला वही होगा, फार्मूला चेंज हो नहीं सकता। ठीक है, आधार बटे कर्ण। cos को क्या बोलते हैं, आधार बटे कर्ण। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ संबंध होता वो होता आधार बटे कर्ण। यहाँ भी आधार बटे कर्ण लिखा था अपन ने, और यहाँ भी वही रहेगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे आधार बटे में कर्ण। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे किस पॉइंट की बात हो रही है, सी पॉइंट की। तो सी पॉइंट के अनुसार ये तो लंब हो गया, तो आधार कौन सा हो गया, BC। अब आधार क्या आपका, BC। लेंगे BC अपॉन कर्ण। कर्ण क्या है, वही AC। ठीक है, अब देखिए यहाँ BC की लंबाई कितनी है भाई, B से C की लंबाई है 7। लेंगे 7 अपॉन AC। AC की लंबाई कितनी है भाई, 25। इस तरीके से ये आपका आंसर। कोई दिक्कत है भाई, समझ में आ गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, जब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक फिगर दिया गया आपको, एक डायग्राम दिया गया है। इसके अंदर आपको पी क्यू आर जो त्रिभुज दिया गया है, इसमें Q पॉइंट पर जो Q बिंदु है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का कोण दिया गया है। ठीक है भाई, 90 डिग्री का कोण हमारे लिए विशेष होता है, क्योंकि उसी की सम्मुख भुजा को क्या मानते हैं, कर्ण। इसलिए पहले हम इसी को ढूंढते हैं कि किस पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कर्ण, ये तो आपका चेंज होगा। ठीक है, और वैसे जनरली जो आपकी ऊंचाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लंब। और जो नीचे की क्षैतिज लाइन होती है, जो आड़ी लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं आधार जनरली। बाकी तो आपके पॉइंट के हिसाब से, न्यून कोण के हिसाब से लंब और आधार आपस में चेंज हो सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे आपको लंब दिया गया है 12, कर्ण हो गया 13, और आपको यहाँ पे आधार ज्ञात करना, मतलब क्यू आर भुजा आपको पहले ज्ञात करनी होगी। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी त्रिकोणमितीय मान के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि त्रिभुज की तीनों साइड आपको ज्ञात हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साइड आपको ज्ञात है, एक कर्ण और एक लंब। यहाँ पर आपको आधार ज्ञात
नहीं है। ठीक है, अब आधार कैसे ज्ञात करेंगे भाई? अब देखिए, पहले तो हम ले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। इसमें दो भुजाएं आपको ज्ञात है, एक तो लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा पी आर बराबर है 13 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको क्यू आर भुजा ज्ञात करनी है, जो कि अभी आधार के रूप में है, इसको हम आधार मान के चल रहे हैं। अब आधार का फार्मूला क्या होता है भाई? तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था पाइथागोरस में, तो उसमें ये होता है आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है कर्ण के होल स्क्वायर के। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के। तो इसी पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार का फार्मूला बना लेते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट इस पाइथागोरस प्रमेय को भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आधार का फार्मूला जाता है ऐसे, आधार बराबर हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, आप लंब स्क्वायर को पहले इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा, मतलब वर्गमूल बन जाएगा। तो इस तरह से इसी पाइथागोरस प्रमेय से हमने आधार का फार्मूला तैयार कर लिया। तो यहाँ लिखेंगे हम आधार का फार्मूला होता है आधार बराबर होता है रूट, ठीक है, कर्ण का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस लंब का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि भाई ये सूत्र कहाँ से लिख दिया सर ने? तो आपके ये पाइथागोरस प्रमेय से ही बना। ठीक है, इसी प्रकार लंब का भी सूत्र होता है। अगर लंब का सूत्र बनाना चाहे तो आधार पे राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा आधार, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से ये फार्मूले होते हैं लंब कर्ण और आधार के। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना भाई? आधार ज्ञात करना है। यहाँ पे आधार के रूप में अभी आपके क्यू आर बुझा हुआ ले रहे हैं, तो यहाँ पर है क्यू आर। ठीक है, ये लिख लेते हैं, कहेंगे क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर रूट। ठीक है, अब कर्ण, तो कर्ण कितना भाई आपके? तो यहाँ पे कर्ण है 13, लेंगे 13 का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस है, ठीक है, इसलिए माइनस। अब लंब, लंब हम किसको मान कर रहे हैं भाई? पी क्यू भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 12 का होल स्क्वायर, ये आपका लंब हो गया। ये हो गया क्यू आर इक्वल टू 13 का वर्ग करेंगे, 13 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 169 माइनस 12 का क्या करेंगे, कितना प्राप्त होगा भाई? 144। ठीक है, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाव करेंगे, कितना प्राप्त होगा? क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा रूट 25, और 25 का स्क्वायर रूट जब हम ज्ञात करेंगे तो आपको 5 प्राप्त होगा। तो हो गया क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लंबाई आपकी कितनी आ गई भाई? 5 सेंटीमीटर आ गई। क्यू से आर तक की लंबाई आ गई 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? साफ कर दें? ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, आपको tan P और cot R का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, आपने इस त्रिभुज के तीनों साइड ज्ञात कर ली। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना था? tan P माइनस cot R। तो पहले हम इनका मान ज्ञात कर लेते हैं। tan P का मान तो क्या होगा? वो cot R का त्रिकोण अनुपात क्या होगा? लेंगे tan P।
लिखा tan p। अब पहले तो आप सूत्र बताइए कि tan का फार्मूला क्या होता है समकोण त्रिभुज की भुजाओं के हिसाब से, ठीक है। ये लिखिए, देखो लाल बट्टे में k k a, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे होता है साइन, ये होता है कॉस और यहाँ होता है tan, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो साइन का सूत्र हो गया लंब बटा कर्ण, कोस का मान हो गया आधार बटे कर्ण, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो tan का मान हो गया लंब बटा आधार। तो tan का मान होता है लंब अपॉन आधार, लंब बटे आधार, ठीक है, ठीक है। अब देखिए P पॉइंट, यहाँ पे कौन सा न्यून कोण लिया गया भाई, P पॉइंट, ठीक है। अब P पॉइंट के हिसाब से, P पॉइंट कहां पर भाई, यहाँ पर। अब P पॉइंट के लिए लंब कौन सा गया आपका, QR। मैंने अभी कहा था 90 के सामने कर्ण, और जिस न्यून कोण की बात की जा रही है उस न्यून कोण की सम्मुख भुजा को हम लंब मानते हैं, ठीक है। जबकि उस भुजा को, जिस भुजा पर वो न्यून कोण बन रहा है उसे मानते हैं आधार, ठीक है। तो ये तो हो गया आधार, और इसकी सम्मुख भुजा मतलब इसके सामने भुजा, ये क्या हो गया, लंब। तो लंब तो क्या हो गया भाई यहाँ पे QR, देखेंगे QR अपॉन आधार। अब आधार क्या हो गया PQ, देखेंगे P और Q, ठीक है। उनका मान लिख देते हैं, Q से R तक की लंबाई कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर, तो मिल गया 5 अपॉन PQ। अब P से Q तक की लंबाई कितनी है भाई 12, तो 5 अपॉन 12। ये tan P का मान हो गया आपके समकोण त्रिभुज के हिसाब से। अब आपको ज्ञात करना कोट R, ठीक है, तो लिखेंगे कोट R, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखेंगे कोट का मान क्या होता है समकोण त्रिभुज की, जो ट्रायंगल होता है राइट ट्रायंगल, उसमें कोट का संबंध क्या होता है, ठीक है। तो tan का अपोजिट, tan का उल्टा क्या होता है भाई कोट। यहाँ होता है कॉट, यहाँ होता है सेक और यहाँ होता है कॉसेक। तो कॉट का संबंध होता है आधार बटे लंब। इसको आप बॉक्स को उल्टा कर लीजिए, ठीक है। जब आप इस बॉक्स को उल्टा करेंगे तो कॉट का सूत्र जगह आधार, पहले हम आधार बोलेंगे फिर लंब बोलेंगे, A फॉर आधार, L फॉर लंब। तो आधार बटे लंब, क्या हो गया आधार बटे में लंब। हाँ भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका न्यून कोण चेंज हो गया, इसको तुम साफ कर देते हैं, इसको तो ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसलिए। अब देखिए यहाँ पर आपका न्यून कोण चेंज हो गया। पहले हमने P पॉइंट के हिसाब से लंब और आधार देखा था, अब हम R पॉइंट, अब आपका न्यून कोण चेंज हो गया। पहले P पॉइंट पे था, अब आपका न्यून कोण है R, ठीक है। अब R पॉइंट के हिसाब से, इस R पॉइंट के लिए ये तो क्या हो गया लंब, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका आधार, ठीक, जबकि कर्ण में कोई चेंज नहीं होता। तो R पॉइंट के लिए क्या हो गया लंब और ये हो गया आधार, ठीक है। तो यहाँ पे आधार का नाम क्या हो गया QR अपॉन लंब, लंब क्या हो गया PQ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे R पॉइंट की बात हो रही है जबकि यहाँ पे P पॉइंट की बात हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे P बिंदु पे जो न्यून कोण है उसके सापेक्ष आपने tan का मान ज्ञात किया था, और यहाँ पे R बिंदु पर जो न्यून कोण है उसके सापेक्ष आपने कोट का मान ज्ञात कर दिया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ QR अपॉन PQ, तो Q से आपकी लंबाई कितनी है भाई 5, और P से Q की लंबाई कितनी है भाई 12, ठीक है। तो tan P का जो मान प्राप्त होता है 5 अपॉन 12, वही मान कोट R का भी मान प्राप्त हुआ। अब आपको ज्ञात क्या करना, आपको तो tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना। तो लिखेंगे यहाँ पे tan P माइनस कोट R। आपको तो भाई tan P के मान में से कोट R का मान माइनस करना, ठीक। तो tan P
इसका मान कितना ज्ञात किया अपन ने 5/12, तो 5/12 माइनस कोट आर, कोट आर का मान क्या भाई 5/12, तो 5/12 ठीक है। 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे क्या बचेगा 0, मतलब ये कट जाएगा ठीक है। कितना प्राप्त हुआ आपको 0, ये आपका आंसर हो गया ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार ठीक।